दोस्तों जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए। दोस्तों, आज मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आने वाला है, या जब तक ये वीडियो डलेगी तब तक आ चुका होगा। मोदी जी के असली मन की बात जो है वो शुरू होती है वासुदेव कुटुंबकम से। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है भाइयों के पूरा का पूरा मानव जाति, पूरी दुनिया के, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया का मानव जाति एक परिवार की तरह है। ये मोदी जी के मन की बात की शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन इसके अलावा अब उन्हें जिम्मेवारी मिली है भारत की। भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता ने उन्हें बनाया है। लेकिन उनके जो मन की बात है कि चलो जनता ने उनको बना तो दिया प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का मतलब है कि परिवार का मुखिया, भारत के परिवार का मुखिया उनको बना तो दिया गया, लेकिन अब परिवार का मुखिया, परिवार को चलाने की जिम्मेवारी सारी उसके ऊपर होती है। अब परिवार को चलाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती है पैसा, धन। धन कहाँ से आएगा? और ऐसा परिवार जिसमें जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसमें उस परिवार को चलाने की जिम्मेवारी दी गई, जिसमें इनकम ऑफ सोर्सेस, पैसा आने के तरीके लिमिटेड हैं और खर्चा और परिवार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसमें उनकी जो सोच के मैं सिर्फ 3 पॉइंट लूँगा आज। 3 पॉइंट वो हैं जो उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले उनको एक बार SRC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बुलाया गया था प्रधानमंत्री बनने से पहले। वहाँ उन्होंने 3 बातें अपने मन की कही थी कि 3 बातें अगर हिंदुस्तान इन 3 बातों को भी फॉलो कर लेगा तो विश्व गुरु कहलाएगा। वो 3 बातें थी कि सोलर एनर्जी, हिंदुस्तान के पास सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं। हिंदुस्तान के बॉर्डर, उन्होंने जो उनका जो भाषण था वो तो 1.25 घंटे का था दोस्तों, लेकिन मैं सिर्फ लिमिटेड बातें आपको शेयर करना चाहूँगा। हिंदुस्तान के बॉर्डरों के बारे में उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के बॉर्डरों पे सेना होती ही होती है, वहाँ पर तार वगैरह बिछाई ही जाती है, तो क्यों ना वहाँ पर सोलर एनर्जी के प्लांट लगाए जाएं। सोलर एनर्जी इतनी, जितने बॉर्डर हिंदुस्तान के, जितना बड़ा हिंदुस्तान का बॉर्डर है, अगर वो सब पे सोलर एनर्जी के प्लांट लगा दिए गए तो वो एनर्जी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, एशिया, पूरे एशिया के लिए सोलर एनर्जी वो पर्याप्त रहेगी। इतनी बड़ी सोच थी मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने से पहले। दूसरा पॉइंट था डिफेंस का। डिफेंस के लिए उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान का बजट का लगभग 15 से 20% हर साल डिफेंस के ऊपर खर्च होता है। हमें हथियार विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, और अगर ये हथियार हम देश में बनाने लगे तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ये 2 पॉइंट हुए। और आपको इन 2 पॉइंटों पे तो लगभग आपको नज़र ही आता होगा कि आजकल हिंदुस्तान इन दोनों पॉइंटों पे हिंदुस्तान में हथियार बनने भी लगे और हिंदुस्तान से हथियार बाहर बिकने भी लगे। और सोलर एनर्जी के प्लांट भी आप देखते होंगे कि हाईवे पे जहाँ भी सरकारी बिल्डिंग है, सब जगह सोलर एनर्जी के प्लांट बड़ी तेज़ी से लगते जा रहे हैं। अब तीसरा जो पॉइंट था वो था शिक्षक को एक्सपोर्ट करना। ये एकदम नया वर्ड है आप लोगों के लिए, शिक्षक को एक्सपोर्ट करना। उनकी जो सोच थी, कितनी बारीकी से और गहराई से सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की आबादी लगभग 65% आबादी जो है वो 20 साल से 40 साल के बीच की है। 65% आबादी हिंदुस्तान की। अगर 20 साल से 40 साल के बीच में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अगर वो टीचर्स बनने लगे, और टीचर्स हमारे बनाए हुए टीचर्स विदेशों में जाके विदेशों को पढ़ाने लगे,
तो दोस्तों उनकी अगली जनरेशन वो पढ़ेगी जो हम पढ़ाएंगे। ये तीनों विषय पे डिटेल में उन्होंने उस वक्त बताया था प्रधानमंत्री बनने से पहले, सन 2013 की बात है शायद। एसआरसीसी में वो प्रोग्राम था, लेकिन मेरे मन में वो बातें ऐसी बैठ गई थी, घर कर गई थी कि मैं उनको भूल नहीं पाया अभी तक। आज मोदी जी का 100वां एपिसोड है मन की बात का, लेकिन मैंने सोचा चलो ये बातें उनके मन में जो सबसे गहराई में उनके मन में घुसी हुई हैं वो बातें आपको शेयर करूं। ये 3 चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं, अगर ये 3 चीज़ों पे हमने काम कर लिया तो हमारा देश विश्व गुरु बनने से पहले कोई रोक नहीं सकता। और विश्व गुरु तो चलो बन ही जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सोच है, मोदी जी की सोच शुरू होती है वासुदेव कुटुंबकम से, और अगर यहाँ से शुरू होती है तो नेचुरली ये है कि वो पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के भलाई के बारे में सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, आपने देखा होगा। चलो ज़्यादा तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं मोदी जी को। चलो मिलते हैं। जय श्री राम।